सिखावांगा तेनू वखावांगा राह। आए हम इस बंदगी को जारी रखें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत और रफ़ाकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों भाइयों, रोजों के पहले हफ्ते का आज सोमवार है। आज 7 मार्च 2022 खुदावंद का साल। आज हम खुदावंद का शुक्र करते हैं उसके कलाम के लिए जो हमें हदायत देता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें अपने कज़ाएं अपने हकामात सिखाता है कि हमें जिंदगी की राह पर किस तरह से चलना है और हम किस तरह से खुदा के करीब जा सकते हैं। मेरे सिर्फ ये है आज का कलाम, और आज के कलाम को करने से पहले हम अपने गुनाहगार होने के इकरार करें ताकि लायक वाजिब तौर पर हम आज की इस इबादत में शरीक हो पाए। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पश्चिमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से मैं हरगिज़ तुझे नाराज न करूंगा बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूंगा। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आए हम दुआ मांगे, दुआ में अपने सर को झुकाएं, अपने तमाम बहनों भाइयों को याद करते हैं कि जो खुदावंद के कलाम को सुनते हैं उस पर अमल करते हैं कि खुदा बस सब पे अपने रहम और करम की निगाह करे और खुदा सबको अपने फजल और सलामती अता फरमाए। आए हम दुआ मांगे। ऐ कातिल मतलब और शफीक तूने शफीक खुदा बाप, तूने अपने बेटे के स्लीपी दुखों में हम सब पर भेद जाहिर करता है कि स्लीपी रास्ता ही जलाल का रास्ता है। अपने मुकद्दस रूह को भेज ताकि वो हमें सच्चाई के कायल कर दे, ताकि हम भी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में सलीब उठाने मसीह के साथ उसके साथ फतह पाए। हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। लिटुरिया कलाम का वक्त अपनी तवज्जो कायम को तस्लीम करेंगे। खुदावंद के जिंदगी पर कलाम में से हम रोजों के पहले हफ्ते के सोमवार के मौके पर आज की पहली तिलावत सुनते हैं। अब आज की किताब उसका 58 उसका 19 बाब 1 से 2 और 11 से 18 आयत मुकद्दसा। उस वक्त खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, बनी इस्राएल से खिताब कर और कह कि तुम पाक हो जाओ क्योंकि मैं खुदावंद पाक खुदा हूँ। तुम चोरी ना करो, तुम झूठ ना बोलो, कोई अपने हमसाये को फरेब ना दे और मेरे नाम की झूठी कसम मत खाओ और अपने खुदा के नाम को दाग ना लगाओ। मैं खुदावंद हूँ। तू अपने पड़ोसी पर जुल्म ना कर, ना उसका कुछ छीन ले और मजदूर की मजदूरी तेरे पास अगले दिन तक ना रहे। तू बहरे को गाली ना दे, तू अंधे के आगे ठोकर लगाने वाली चीज ना रख और अपने खुदा से डर। मैं खुदावंद हूँ। तू अदालत में बेइंसाफी ना कर, तू गरीब की रियायत ना कर और ना बड़े आदमी का लिहाज कर, बल्कि इंसाफ से अपने हमसाये की अदालत कर। तू
तू चुगलखोरी करता हुआ अपनी कौम में मत चल फिर और अपने हमसाए के खून के खिलाफ खड़ा ना हो। मैं खुदावंद हूँ। तू अपने भाई से अपने दिल में बुग़्ज़ ना रख, बल्कि उसको बर्मा सर्जिश कर ताकि उसके बाइस खताकार ठोकर ना ठहरे। तू अपनी कौम के फर्जंदों से बदला ना ले और ना उनसे कीना रख। तू अपने हमसाए को अपनी मानत प्यार कर। मैं खुदावंद हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हमारा आज का मज़मूर 18 और हमारा आज का जुमाती जवाब, ऐ खुदावंद तेरी बातें रूह हैं और जिंदगी भी हैं। खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करने वाली है। खुदावंद की शहादतें काबिल एतमाद हैं, वो करिंदा ज़ेर को भी दानिश बख्शने वाली हैं। जुमाती जवाब, ऐ खुदावंद तेरी बातें रूह हैं और जिंदगी भी हैं। खुदावंद के क़वायद रास्त हैं, वो दिल को मसरूर करने वाले हैं। खुदावंद का हुक्म साफ है, वो आंखों को रोशन करने वाला है। जुमाती जवाब, ऐ खुदावंद तेरी बातें रूह हैं और जिंदगी भी हैं। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अब तक कायम रहने वाला है। तुम्हारे खुदावंद की कज़ाएं पर हक हैं, वो सब की सब रास्त हैं। जुमाती जवाब, ऐ खुदावंद तेरी बातें रूह हैं और जिंदगी भी हैं। मेरे मुंह का कलाम, मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल हो। ऐ खुदावंद तू मेरी चट्टान और मेरा मुखलिस है। जुमाती जवाब, ऐ खुदावंद तेरी बातें रूह हैं और जिंदगी भी हैं। नाराए हम, खुदावंद फरमाता है, अपने तमाम गुनाहों को अपने पास से दूर कर दो और अपने लिए नया दिल, नई रूह पैदा कर। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब 31 से 46वीं आयतों का सा। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जब इब्ने इंसान अपने जलाल में आएगा, तमाम फरिश्ते उसके हमराह होंगे। तब वो अपने तख्ते जलाली पर बैठेगा, तमाम कौमें उसके हुजूर जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जिस तरह चौपान भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। तब बादशाह उनसे जो उसके बाएं होंगे कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बने आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे महरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेसी था, तुमने मेरी खातिरदारी की, नंगा था, तुमने मुझे पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी अयादत की, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज उसके जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, कब हमने तुझे भूखा देखा खाने को दिया और प्यासा देखा और पीने को दिया, और कब हमने तुझे परदेसी देखा और खातिरदारी की या नंगा देखा तो तुझे पहनाया, या कब हमने तुझे बीमार या कैद में देखा और तेरे पास आए। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे उन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे साथ किया। तब वो उनसे जो उसके बाएं होंगे कहेगा, ऐ मलूमों, मेरे सामने से उस दायमी आग में चले जाओ जो शैतान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को ना दिया,
प्यासा था तुमने मुझे पीने को ना दिया, परदेसी था तुमने मेरी खातिरदारी ना की, नंगा था तुमने मुझे ना पहनाया, बीमार और कैद में था तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावन, कब हमने तुझे भूखा या प्यासा, परदेसी या नंगा या बीमार या कैद नहीं देखा और तेरी खिदमत ना की। तब वो उनसे उनके जवाब में कहेंगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि चूंकि तुमने उन छोटों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे साथ ना किया। ये हमेशा के गज़ब में जाएंगे, मगर रासबाज हमेशा की जिंदगी में। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आए अपनी दुआओं को, इल्तिजाओं को अपने खुदा के हुजूर पेश करें। आज हम दुआ करते हैं आज के जिंदा कलाम के लिए कि खुदावंद हमें जीने का राह बताता है, हमें बताता है कि हमसे क्या सवाल किए जाएंगे। ऐ खुदा बाप, हमें जिंदगी किस तरह से गुजारनी है, तेरा कलाम हमारे लिए रोशनी है। ऐ खुदा बाप, तेरे कलाम से हम सीखें और अपनी जिंदगी को खुदा बाप पुरफसल बनाएं। बहनों भाइयों, इस खास मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम दुआ करते हैं अपने तमाम बीमारों के लिए, तमाम परेशान हाल लोगों के लिए जो किसी मुश्किल या परेशानी में और सताए जाते हैं। खुदा बाप उन पे अपने रहम करम से निगाह करे और खुदा सबको अपने फजलों से मामूर करे। बहनों भाइयों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम दुआ करते हैं खास तौर पर दुनिया में अमन के लिए, खास तौर पर यूक्रेन और रूस के लिए कि खुदा बाप उनके दिलों में खुदा बाप जो है खुदा बाप रहम फरमाए, ताकि वो लड़ाई और झगड़े को, जंग को खत्म करके अमन की तरफ जो है अमन की फिजा को कायम करें। बहनों भाइयों, मिलकर दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए, तमाम परेशान हाल लोगों के लिए, तमाम बेऔलादों के लिए, तमाम ऐसे बेरोजगार लोगों के लिए कि जिनके पास रोजगार नहीं, ऐसे लोग जो किसी मुश्किल परेशानी में हैं कि खुदा बाप उनकी तमाम मुश्किल परेशानी को दूर करे। खुदा सब पे अपना फजल सलामती अता फरमाए। बहनों भाइयों, मिलकर दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हासिल जमात के लिए दुआ करते हैं ये सब जो खुदा के कलाम को सुने के खुदा का कलाम पहुंचता है। या खुदा बाप सबको खुदा बाप को बरकत अता फरमा, सबको अपने फजलों से मामूर कर और खुदा बाप सबकी हिफाजत निगहबानी कर। बहन भाइयों, मिलकर दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आए अपनी तमाम दुआओं को कसम की शुआयत से खुदा उनके हुजूर पेश करें। सलाम मरियम पुरफसल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ कसम मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। आए हम उस तरीके से दुआ मांगे जो मसीह खुदावन ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोजीना की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आए हम दुआ मांगे। एक मतलब खुदा बाप, आसमानी बादशाह खुदा बाप का शुक्र करते हैं कि खुदा बाप ने आज हमें इस इबादत में शरीक होने का मौका अता किया है। खुदा बाप जो कलाम तूने हमें दिया है खुदा बाप हमारे दिलों में नक्श हो जाए, हमारे ज़हनों को खोल खुदा बाप, ताकि तेरे कलाम की बातों को समझ सकें। खुदा बाप तेरा फजल, तेरी सलामती चाहते हैं। खुदा बाप अब कि हमारी इबादत का वक्त खत्म होता है, हम खुदा से इल्तिजा करते हैं कि खुदा बाप हमें बरकत अता फरमा, ताकि खुदा बाप बरकत पाकर वो काम करें खुदा जो तुझे पसंद आता है। खुदा जो काम करें वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। खुदा बाप हमें अपने फजलों से मामूर कर हमारी मदद और रहनुमाई फरमा, हमें अपने फजलों से मामूर कर अपना रहम और हम पर नाज़िल फरमा और हमारी मदद और रहनुमाई फरमा, ताकि खुदा बाप जो काम करें वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। कुछ मांगते हैं मसीह खुदा उनके वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो, बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से। आमीन।
खुदावंद अपने चेहरे का नूर हम पर चमकाए, खुदावंद हमारी हिफाजत करे। आमीन।